तो आज हम लोग बात करने वाले हैं आई फ्लू के बारे में। इसे वायरल कंजक्टिवाइटिस नाम से भी जानते हैं, इसे पिंक आई भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर आपकी जो आंखें हैं वो लाल हो जाती हैं, पिंकिश कलर की हो जाती हैं। इसको आंख आना भी कहा जाता है। ये जो वायरल कंजक्टिवाइटिस है या ये जो आई फ्लू है, ये कोई नई बीमारी नहीं है। ये हर साल बारिश के मौसम में हमेशा होता रहता है, लेकिन इस साल ये जो प्रॉब्लम है काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। लगभग हर तीसरा व्यक्ति डॉक्टर के पास इस शिकायत को लेकर जा रहा है। दोस्तों, ये जो आई फ्लू है ये कई प्रकार से आपके शरीर में फैल सकता है। जब भी किसी वायरस का संक्रमण होता है, जैसे एडिनो वायरस हो गया या कई प्रकार के और वायरस हैं, उसका अगर संक्रमण होता है तो ये आपको वायरल कंजक्टिवाइटिस नाम से जाना जाता है। जब आपके आंखों में बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया होता है, इनका इन्फेक्शन हो जाता है, तो इस बीमारी को कहा जाता है बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस। कभी कभी दोस्तों कुछ ऐसे एलर्जेंस होते हैं, यानी कि धूल मिट्टी के कण होते हैं, कुछ ऐसे पोलन ग्रेन्स होते हैं, कुछ जानवरों के ऐसे डेंड्रफ्स होते हैं, उनकी वजह से भी आपकी आंखों में इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसको कहते हैं एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस। दोस्तों, वायरल कंजक्टिवाइटिस को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बहुत ही तेजी से एक दूसरे में फैलता है। इसीलिए इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो वायरल कंजक्टिवाइटिस हो रहा है, यानी कि ये जो आई फ्लू है, इससे कैसे बचा जा सकता है। अगर ये आई फ्लू आपको हो गया तो किस प्रकार के आपको लक्षण दिखाई देंगे, आप कैसे पहचानेंगे कि आपको आई फ्लू हो गया है। अगर ये आई फ्लू आपको हो गया तो इसका ट्रीटमेंट क्या है, किस प्रकार से इसका इलाज करना चाहिए, उस प्रकार से इसका बचाव करना चाहिए कि दूसरे व्यक्ति में भी इसका संक्रमण ना हो पाए। दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है, तो इस वीडियो को आप बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। और दोस्तों, साथ के साथ मैं कुछ ऐसे गलत अवधारणाओं के बारे में, यानी कि मिथ के बारे में बताऊंगा जो इस आई फ्लू के बारे में लोगों के मन में है। हेलो नमस्कार, मैं आशीष आपको स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल हेल्थ फ्लक्स में। जैसा आप जानते हैं कि ये चैनल एक स्वास्थ्य संबंधित चैनल है। इसके अंदर आप लोगों को स्वास्थ्य संबंधित सारी जानकारियाँ दी जाती हैं, जैसे आपको कौन सी बीमारी में किस प्रकार की मेडिसिन खानी है, उसके क्या इफेक्ट हैं, क्या साइड इफेक्ट हैं, इसके बारे में बताया जाता है। साथ साथ कुछ ऐसे इन्वेस्टिगेशंस के बारे में बताया जाता है कि जिसको अगर आप करवाते हैं तो आप अपने बीमारी को ग्रेड के बारे में आसानी से जान सकते हैं। कुछ ऐसे लाइफस्टाइल चेंजेस के बारे में भी बताया जाता है, जिसको आपको अपनाने पर आप अपने लाइफ को और भी बेहतर बना सकते हैं। तो जो भी लोग स्वास्थ्य संबंधित वीडियो देखना पसंद करते हैं, मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक करना ना भूलें, जिससे मेरी जो आने वाली नई वीडियो है उसकी जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप लोग तक आसानी से पहुंच सके। तो देर न करते हुए आते हैं टॉपिक पे। सबसे पहले आई फ्लू के लक्षणों के बारे में जान लेते हैं। आपकी आंखें लाल हैं, आपकी आंखों में जलन हो रही है, आपकी आंखों में चुभन है, आपको ऐसा लगता है कि आपकी आंखों में कुछ गड़ रहा है। जब भी आप अपनी आंखें बंद करते हैं तो आपकी आंखों में दर्द होता है। इसके साथ साथ उसमें कुछ वाटरी डिस्चार्ज होता है। कभी कभी ये जो डिस्चार्ज होता है काफ़ी गाढ़ा होता है, ग्रीन कलर का होता है। आप जब सोते हैं, सुबह उठते हैं तो आपकी आंखें चिपचिपी होती है, आपकी आंखें बंद हो जाती है, आंखों के पलकों को खोलने में काफ़ी कठिनाई होती है। इस प्रकार के लक्षण अगर आपको दिखाई दे रहे हैं तो इस मौसम में ये जो वायरल फ्लू है ये आपको होने की काफ़ी ज़्यादा संभावना हो सकते हैं। इसी प्रॉब्लम को वायरल कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। दोस्तों, इसे कंजक्टिवाइटिस इसलिए कहते हैं कि इसका जो संक्रमण होता है, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, आपकी जो आंखें हैं, आंखों के अंदर का जो सफेद वाला भाग है उसके ऊपर एक परत पाई जाती है। ये जो परत होती है पारदर्शी होती है। इस परत को हम कंजक्टिवा नाम से जानते हैं। तो जब इस परत के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, संक्रमण हो जाता है, तो इसको कहते हैं आई फ्लू, यानी कि वायरल कंजक्टिवाइटिस। अगर आप इसकी देखभाल सही समय से नहीं करते हैं, इसका ट्रीटमेंट सही तरीके से नहीं करते हैं, तो कभी कभी ये जो आपकी आंखों के जो काले हिस्से हैं, जिसे हम कॉर्निया कहते हैं, उसमें भी संक्रमण हो जाता है। तो इसके बाद क्या होता है कि आंखों की जो रोशनी होती है उसके भी कम होने की संभावना बनी रहती है। इसलिए अगर आपको इन सब प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं तो आपको अपने तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए और उनके सलाह के हिसाब से ही आपको ट्रीटमेंट करना चाहिए। दोस्तों, अक्सर इस समय यह देखा जा रहा है कि कुछ लोग बिना डॉक्टर की सलाह पर डायरेक्ट केमिस्ट शॉप पे चल जाते हैं, मेडिकल शॉप पे जाते हैं और वहाँ पे ये अपने लक्षण बताते हैं कि मेरी आंखें लाल हो गई है, मेरी आंखों में चुभन हो रही है, कृपया मुझे कोई ड्रॉप दे दी जाए। तो वो जो मेडिकल स्टोर वाला होता है, मेडिकल शॉप वाला होता है, आपको एंटीबायोटिक के साथ स्टेरॉइड की जो ड्रॉप है उसको भी प्रिस्क्राइब कर देता है। जो स्टेरॉइड होता है इसके अंदर डेक्सामेथासोन होता है। ये स्टेरॉइड काफी ज्यादा हार्ड होता है। बिना डॉक्टर की सलाह पर इसका इस्तेमाल करने से आपकी आंखों को फायदे की जगह नुकसान भी हो सकता है। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस बीमारियों में सेल्फ मेडिकेशन ना करें।
आपको इन सब प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं तो आप अपने तुरंत नजदीकी डॉक्टर के पास जाएं। जब ये लक्षण लेके आप अपने डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको कुछ ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब करते हैं। उनमें से कुछ ऐसी ड्रॉप्स होती हैं जो लुब्रिकेंट होती है, डॉक्टर उसको आपको प्रिस्क्राइब करता है। कुछ ऐसी आंख धोने वाली ड्रॉप होती है जिसमें हम टीयर्स नाम की एक ड्रॉप आती है, उसको लगा के आंखों की सफाई भी कर सकते हैं। ये आपकी लुब्रिकेंट होती है। इन लुब्रिकेंट्स को आपको दिन में 4 से 5 बार डालना होता है। कुछ एंटीबायोटिक्स ड्रॉप होती है, उसको भी डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है, जिसके अंदर मॉक्सिफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन नाम की ये जो ड्रॉप है, इसका इस्तेमाल डॉक्टर इस समय काफी कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों कुछ मरीजों के मन में यह बात आती है कि आपने तो बताया था कि ये जो आई फ्लू होता है वो वायरल संक्रमण के कारण होता है, तो आप ये एंटीबायोटिक ड्रॉप क्यों दे रहे हैं? दोस्तों जब भी आपको वायरल का संक्रमण होता है, जब आपको आई फ्लू होता है, वायरल कंजक्टिवाइटिस होता है, तो उस समय जो आपकी आंखों की जो इम्यून सिस्टम होती है वो काफी ज्यादा कमजोर हो जाती है, जिसके कारण ये जो सेकेंडरी इन्फेक्शन में आपको जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो जाए, इसलिए डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक ड्रॉप प्रिस्क्राइब करता है। तो अब तो आप जान गए होंगे कि डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक का ड्रॉप क्यों देता है। वो आपको सेकेंडरी इन्फेक्शन से बचाने के लिए होती है। कभी कभी अगर डॉक्टर को लगता है तो वो माइल्ड स्टेरॉइड का प्रयोग भी करता है। इन सभी प्रकार की जो दवाइयां होती हैं लगभग उसको 10 से 15 दिन तक इस्तेमाल करना होता है। उसके बाद ये जो वायरल कंजक्टिवाइटिस है वह आसानी से खत्म हो जाती है। कभी आपने ये सोचा होगा कि डॉक्टर हमेशा आपको काला चश्मा क्यों प्रिस्क्राइब करता है, यानी कि डॉक्टर आपको हमेशा क्यों कहता है कि जब भी आपको आंख आती है, वायरल कंजक्टिवाइटिस होती है या आपको आई फ्लू होता है तो आपको काला चश्मा लगाना है। आइए जानते हैं इसके बारे में। चश्मा प्रिस्क्राइब करने का सबसे पहला कारण तो ये होता है कि अगर आपको ये इन्फेक्शन हुआ है तो आप बार बार अपनी आंखों को टच नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो चश्मा आपके बैरियर का काम करता है। और जो दूसरा कारण होता है वह ये होता है कि जब ये इन्फेक्शन होता है, ये संक्रमण होता है, तो जो भी रोशनी होती है, जो भी उजाला होता है, जो भी तेज रोशनी होती है, उसके प्रति आपकी आंखें जो होती हैं वो सेंसिटिव हो जाती है। आपको तेज रोशनी बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए डॉक्टर आपको काला चश्मा लगाने की सलाह देते हैं। दोस्तों बहुत से लोगों में ये जो अवधारणा है ये बहुत ज्यादा है कि अगर किसी व्यक्ति को आई फ्लू हो गया है तो वो अगर किसी स्वस्थ व्यक्ति को देख लेता है तो उस स्वस्थ व्यक्ति के अंदर भी आई फ्लू होने का संक्रमण हो जाता है। ये बात बिल्कुल गलत है। दोस्तों ये जो आई फ्लू है, वायरल कंजक्टिवाइटिस है, ये देखने से नहीं फैलता है। जब भी कोई व्यक्ति जिसको वायरल का संक्रमण हुआ है, आई फ्लू हुआ है, वो अपनी आंखों को टच करता है, आंखों को खुजलाता है, तो जो भी वाटर डिस्चार्ज होता है, जो भी डिस्चार्ज होते हैं, वो क्या करता है कि उसके हाथों में लग जाता है और वह संक्रमित व्यक्ति अपने हाथों को किसी भी सतह पे लगा देता है या किसी से हाथ मिला देता है या कोई भी ऐसे टॉवल होता है, कपड़े होते हैं, उनमें उस चीज को पोंछ देता है। और जो दूसरा स्वस्थ व्यक्ति है उसी टॉवल का इस्तेमाल करता है, उसी चादर का इस्तेमाल करता है या उस जगह पे वो हाथ लगा देता है जहां पे पहले संक्रमित व्यक्ति का हाथ लगा हो। उसके बाद वह स्वस्थ व्यक्ति अपने उसी हाथों को अपनी आंखों में ले जाकर रगड़ देता है या अपनी आंखों को टच कर लेता है, तो वह इन्फेक्शन संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में आसानी से फैल जाता है। तो ये जो मिथ था वो बिल्कुल गलत है कि ये जो संक्रमण होता है देखने से फैलता है। तो जैसा हम कोविड में बोलते थे कि आपको अपने मुंह को और नाक को टच नहीं करना है, उसी प्रकार इस आई फ्लू में, इस वायरल कंजक्टिवाइटिस में आपको अपने आंखों को टच नहीं करना है। दोस्तों आई इन्फेक्शंस में आपको बोला जाता है कि अपनी आंखों को बार बार पानी से धोना चाहिए, लेकिन आपको आंखों को डायरेक्ट पानी से नहीं धोना चाहिए। दोस्तों कभी कभी ये देखा गया है कि जो डायरेक्ट पानी होता है उनमें बैक्टीरिया का संक्रमण होता है, तो जब आपको वायरल इन्फेक्शन हो रहा होता है उसके बाद आप बार बार अपनी आंखों को उसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन वाले वाटर से धोएंगे तो आपको सेकेंडरी इन्फेक्शन होने का चांस भी हो सकता है। इसलिए जब भी आपको आंखों को धोना है तो आप सबसे पहले पानी को गर्म कर लीजिए, उस गर्म पानी को ठंडा कर लीजिए, उस ठंडे पानी से अपनी आंखों को बार बार आपको धोना चाहिए। अगर आपकी आंखों में काफी तेजी से जलन हो रही है, आपकी आंखें काफी तेजी से दर्द कर रही हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी आंखों में कुछ चुभ रहा है, तो आपको बर्फ से सेकाई करनी चाहिए। और इस बर्फ की सेकाई को आपको डायरेक्ट आंखों पे अप्लाई नहीं करना है, उस बर्फ को आपको किसी कपड़े में लपेट लेना है और उस कपड़े की सहायता से आप अपने आंखों में बर्फ की सेकाई कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वायरल कंजक्टिवाइटिस हो गया है, आई फ्लू हो गया है या आपके परिवार में किसी व्यक्ति को ये समस्या हो गई है, तो कुछ समय के लिए उस व्यक्ति को थोड़ा सा आइसोलेट कर दें। उनके जो कपड़े हैं, उनके जो टॉवल हैं, उनकी जो चादर हैं, जिस भी चीज़ों को वो इस्तेमाल करते हैं, उनके खाने की चीज़ों को आपको आइसोलेट कर देना है। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, उन व्यक्ति की जो भी इस्तेमाल की हुई चीज़ों का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो ये जो इन्फेक्शन है आप में भी फैल सकता है। जो भी डॉक्टर आपको दवाई प्रिस्क्राइब करता है, जो भी आपको डॉक्टर ड्रॉप प्रिस्क्राइब करता है, उसको आपको शेयर नहीं करना है। यानी ऐसा नहीं करना है कि आपको तो हो गया है, आप अपनी आंखों में दवा डाल रहे हैं, साथ में वही दवा कोई दूसरा व्यक्ति भी टच करके डाल रहा है, तो ये संक्रमण कुछ ज्यादा ही फैल सकता है। तो आमतौर पे ये जो आई फ्लू होता है, ये जो वायरल कंजक्टिवाइटिस होता है,
ये बहुत ही माइल्ड होता है, यानी कि इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो बहुत ही जल्दी ठीक हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी इसके सिम्टम्स काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं और इस जो इन्फेक्शन है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो आपकी आंखों में बहुत ही ज़्यादा कीचड़ आने लगेगा, आपकी आंखें बंद होने लगेगी, कुछ उसमें चिपचिपा सा पदार्थ दिखाई देने लगेगा। आप जब सुबह उठेंगे तो आपकी आंखें खुलने में आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। आपके जो आंखों में कीचड़ बनेगा उसका कलर ग्रीन कलर का हो सकता है, आपकी आंखों में काफ़ी ज़्यादा पस भी आ सकते हैं। तो अगर इन सब प्रकार के अगर आपको लक्षण दिखाई देंगे तो आपको तुरंत अपने नज़दीकी डॉक्टर से जाकर मिलना है और उनके द्वारा जो सलाह दी जाती है उसका इस्तेमाल आपको सही तरीके से करना है। कई लोगों के मन में ये सवाल भी रहता है कि ये जब वायरल इन्फेक्शन यानी कि जो वायरल संक्रमण वाली बीमारी है, तो कई सारे मार्केट में ऐसे एंटीवायरल टैबलेट्स आते हैं, एंटीवायरल ड्रॉप्स आते हैं, एंटीवायरल ऑइंटमेंट्स आते हैं, तो उनका इस्तेमाल आप क्यों नहीं करते हैं? दोस्तों, ये सब जो एंटीवायरल दवाएं आती हैं वो किसी स्पेसिफिक प्रकार के वायरस के लिए आती हैं, जैसे कि हर्पीज वायरस। लेकिन ये जो वायरल आई फ्लू है, इसके अंदर आपके जो एडिनो वायरस होते हैं उस प्रकार के आपको इन्फेक्शन होता है। तो एडिनो वायरस को मारने के लिए, उसको ट्रीट करने के लिए अभी तक कोई भी एंटीवायरल दवाइयाँ नहीं बनी हैं। इसलिए हम बस सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं, यानी कि आपकी आंखों में जलन हो रही है, आपकी आंखें दर्द कर रही हैं तो दर्द वाली आपको ड्रॉप दे दी जाती है, आंखों में जलन होती है तो आपको लुब्रिकेंट दवा दे दी जाती है। इस प्रकार के जो भी आपको सिम्टम्स आते हैं उसको कम करने के लिए, उसको ट्रीट करने के लिए दवाएं दी जाती है और कुछ समय बाद ये जो वायरल इन्फेक्शन है अपने आप सही हो जाता है। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि डॉक्टर आपको कौन सा ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब करता है। मोक्सीफ्लॉक्सासिन नामक ड्रॉप भी दे सकता है। कुछ ड्रॉप्स आते हैं, जेंटामाइसिन आते हैं, उसका भी इस्तेमाल डॉक्टर आपको कर सकता है। अगर आपकी आंखों में बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है तो कीटोटिफेन नामक ड्रॉप आता है, उसको भी डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब कर सकता है। आपकी आंखों से बार बार कचरा आ रहा है तो कुछ ऐसे लुब्रिकेंट्स होते हैं, उनको भी डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेगा। तो इन सब प्रकार की जो मेडिसिन होती है आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करके आपके आई फ्लू को ट्रीट करता है। तो दोस्तों, अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आई फ्लू के बारे में जो जानकारी चाहिए थी वो आपको मिल गई होगी। आपने ये जान लिया कि आपको आई फ्लू कैसे होता है, किस प्रकार से आई फ्लू से आपको बचना है, अगर आपको आई फ्लू हो गया तो किस प्रकार से आपको बचाव करना है कि ये संक्रमण आगे ना फैले, और आई फ्लू यानी कि वायरल कंजक्टिवाइटिस के बारे में क्या क्या मिथ हैं, क्या क्या अवधारणाएं हैं, इसके बारे में भी आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे, आपके लिए फायदेमंद साबित हो रहा है, तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे आपके जानने वालों को भी इस वायरल कंजक्टिवाइटिस के बारे में पूरी जानकारी मिल सके और वह अपनी देखभाल अच्छी तरीके से कर सकते हैं। इसी प्रकार से स्वास्थ्य संबंधी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए रहो हेल्दी, जियो हेल्दी। जय हिंद।